वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु। आप लोग वचन सुनने के तैयार हैं? आप लोग वचन सुनने के तैयार हो जाइएगा। हालेलुया। आप लोग देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसे चंगा करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह रोगियों को कैसे चंगा करते हैं देख लो। और हमें भी चंगा करेगा कि नहीं? चंगा करता है कि नहीं? हालेलुया। हम वचन सुनेंगे, हम भी चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। सुनते सुनते चंगा हो जाएंगे ना। वचन के सुनते सुनते मेरा बोझ हल्का हो जाएगा, मेरा रोग दूर हो जाएगा। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार 13:11 से 13 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। ईसा सामग्री में शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक स्त्री आई और जो अपदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। हालेलुया। वो किसी प्रकार से सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उन्हें देखकर अपने पास बुलाया। हालेलुया। ईसा उन्हें देखा और अपने पास उन्हें बुलाया। हालेलुया। और उससे कहा, नारी तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। हालेलुया। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए, उसी क्षण वह सीधी हो गई। हालेलुया। 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 देखो कितना सुंदर प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। ईसा ने देखकर अपने पास बुलाया। हालेलुया। ईसा ने उसे देखा और अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी तुम अपने रोगों से मुक्त हो गई हो। हालेलुया। जब नारी से, उस स्त्री से, उस बहन से जब प्रभु यीशु ने कहा, नारी तुम अपने रोगों से मुक्त हो गई हो, तो नारी ने क्या काम किया? तो नारी तुरंत विश्वास कर लिया। हालेलुया। नारी तुरंत विश्वास करती है। हालेलुया। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए और उसी क्षण वह सीधी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में दिखाए हैं। हालेलुया। ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में दिखाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। कि उन्हें किसी डॉक्टर और किसी दवा और किसी डॉक्टर की इलाज की जरूरत नहीं पड़ा। हालेलुया। उन्हें किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए उन्हें जरूरत नहीं पड़ा। कितनी सालों से 18 वर्ष से वो बीमार थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? शब्द मात्र से उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में एक बार 16-17 साल पहले की घटना है। हमारा भाई अपने बेटा की बीमारी के लेकर 2 बार ऑपरेशन करवाने के लिए, एक बार करवा लिया, दोबारा वो ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार गया, हॉस्पिटल में जमा हो गया। हालेलुया। बरेमा के रहने वाले शिवहरक भाई अपने बेटा के एक बार ऑपरेशन करवाने के बाद में दोबारा ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच गया। ऑपरेशन करने का सारा सामान आ गया उनके पास में। और उन्होंने कहा कि आज रात में 9 बजे ऑपरेशन होगा। उनकी रिश्तेदारी का एक लोग ने मिला, कहे कि अभी रुको,
हमें फ़ोन लगाने दो, भैया जी से बात करूँगा, वो प्रार्थना करेंगे कि अच्छे से ऑपरेशन हो जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। वो लड़का मेरे मोबाइल पर फ़ोन करता है और कहता है कि भैया प्रार्थना करिएगा कि अच्छे से ऑपरेशन उसका हो जाए। हालेलुया। मैं बोला कि ठीक है, मैं ऑपरेशन अभी नहीं हुआ कि नहीं, उनकी दर्द पर अपना हाथ रखो, मैं यहाँ से मैं प्रार्थना करता हूँ। उसी दर्द पर हाथ रखा, यहाँ से हम लोग जोर में प्रार्थना करने लगा, जोर में प्रार्थना करने लगा। जिस जगह पर ऑपरेशन होने वाला वहाँ के दर्द खत्म हो गया। हालेलुया। वहाँ की दर्द खत्म हो गया। वो लड़का का नाम है कुलदीप, उसका वहाँ के दर्द खत्म हो गया। और रात में उन लोग जब दर्द खत्म हो गया तो रात में किसी प्रकार से अपने बच्चों के लेकर ऑपरेशन नहीं करवाया, उन्होंने हॉस्पिटल से निकल गया। हालेलुया। उन्होंने अपने बच्चों के लेकर हॉस्पिटल से निकल गया, अपने रिश्तेदारी में गया। वहाँ पर सवेरे मेरे पास में लेकर आया, देखा प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। उन्हें ऑपरेशन नहीं हुआ, आज तक ऑपरेशन नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह स्वयं चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमारी बहन ये स्त्री जो 18 साल से दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं के बस्ती और रोग से ग्रस्त थी। हालेलुया। हालेलुया। अब दुख लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। कई साल से? 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी। हालेलुया। और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। हालेलुया। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी तुम्हें अपने रोग से मुक्त हो गई हो। हालेलुया। उसी तरह वो बेटा को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए, उसी क्षण वह सीधी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन में विश्वास करिएगा, विश्वास करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य हम 9 में पढ़ते हैं, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो। हालेलुया। पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह न बनो, प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया। अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो, तुम लोग प्रभु से प्रार्थना करो, वो रास्ता बना रहा है। हालेलुया। पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह न बनो, प्रभु से प्रार्थना करो, वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। हालेलुया। अपनी बीमारी में लापरवाही नहीं करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब डॉक्टर हार जाता है, भयंकर रोग और बीमारी देखकर जब डॉक्टर हार जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर हार जाते हैं, तो क्या कहते हैं, अब तो मेरे बस का बाहर है, अब ये तो प्रभु की मर्जी का है। हालेलुया। जब बड़े बड़े डॉक्टर जब हार जाते हैं तो प्रभु पर छोड़ देते हैं। हालेलुया। छोड़ते हैं कि नहीं? बड़े बड़े डॉक्टर जब हार जाते हैं तो भी कहते हैं अब प्रभु पर छोड़ दो। हालेलुया। वचन में लिखा, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह न बनो, प्रभु से प्रार्थना करो, वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग प्रभु पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, लापरवाह मत बनिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। हालेलुया। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य हम 56 में पढ़ते हैं, सुसमाचार में। हालेलुया। आप देखो प्रभु यीशु मसीह अब कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। अब प्रभु यीशु अब कहाँ जाते हैं। हालेलुया। हाँ, वचन में लिखा, गांव नगर या बस्ती जहाँ कहीं भी ईसा आते थे, वहाँ लोग रोगियों को चौकों
पर रखकर अनुनय विनय करते थे। हालेलुया। कि वे उन्हें अपने कपड़े के पल्ले भर छूने दे। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाते थे, जिस नगर में, जिस गली में, जिस गांव, जिस शहर में, सारे लोग वहां पर टूट पड़ते थे। हालेलुया। गांव, नगर या बस्ती, जहां कहीं भी ईसा आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े के पल्ले पर छूने दे। हालेलुया। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। हालेलुया। उनका विश्वास था, उन लोगों का विश्वास था कि यदि मैं प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ला यदि मैं छू लूंगा तो मैं बिल्कुल चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। 12 साल से रक्तस्राव पीड़ित महिला ने प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ला छूकर चंगी हो गई। हालेलुया। क्योंकि उनका विश्वास था कि यदि हम यीशु के कपड़े की पल्ले यदि छू लूंगा तो मैं बिल्कुल चंगी हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो स्त्री ने इतनी बड़ी विश्वास किया कि यदि मैं प्रभु के कपड़े की पल्ला यदि मैं छू लूंगा तो मैं बिल्कुल चंगा हो जाऊंगा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह कपड़े की पल्ली छुआ और कोई रक्तस्राव से महिला पीड़ित 12 साल से पीड़ित थी, प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ला छूकर चंगा हो गया। हालेलुया। 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 मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग विश्वास करिएगा, विश्वास के साथ। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु से मांगिएगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 16 में पढ़ते हैं। हालेलुया। देखो, फिर प्रभु यीशु मसीह अब कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप देखो प्रभु यीशु क्या करते हैं। हालेलुया। संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूतों को ईसा के पास ले आए। संध्या होने पर बहुत से अपदूत व्यक्तियों को यीशु के पास में ले आए। हालेलुया। ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं को कैसे निकाला? शब्द मात्र से निकाला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शब्द में क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। यीशु के शब्द में सामर्थ कहाँ से आया? प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ कहाँ से आया? वो स्वयं प्रभु थे। हालेलुया। वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था तो उसका पिता उन्हें सामर्थ देता था। हालेलुया। जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा, वो सामर्थवान बना रहेगा। हालेलुया। संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुतों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कैसे निकाला? शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला, क्योंकि प्रभु यीशु के शब्द में सामर्थ था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ था, क्योंकि ईश्वर की आज्ञाकारी पुत्र था। हालेलुया। ईश्वर की आज्ञाकारी पुत्र यीशु था और उसके शब्द में सामर्थ था, इसलिए शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और सभी रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। 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 निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 23 वाक्य हम पढ़ते हैं 25 में। हालेलुया। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो। हालेलुया। किसका सेवा करो?
अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो, वह तुम्हारे अन्न पर जल पर आशीर्वाद देगा। हालेलुया। तू अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर करूंगा। हालेलुया। मैं तुम में से बीमारी दूर करूंगा। कैसे बीमारी दूर करूंगा? जब तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो परमेश्वर ने आपके अन्न और जल भोजन पर आशीर्वाद देगा। वो भोजन आप लोग ग्रहण करेंगे और आप लोग स्वस्थ और चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे भोजन पर प्रभु आशीर्वाद देता है। हालेलुया। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो। किसका सेवा करो? अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और वह तुम्हारे अन्न और जल को आशीर्वाद देगा। तुम लोग खाकर तृप्त और भले चंगे हो जाओगे। हालेलुया। 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 वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और तुम में से बीमारियां दूर करेगा। हालेलुया। वह तुम्हारे अन्न और जल को आशीर्वाद देगा और तुम में से सारी बीमारियां दूर करेगा। हालेलुया। आप लोग विश्वास करेंगे? अपने प्रभु ईश्वर की सेवा में लगे रहो। अपने प्रभु ईश्वर की सेवा में लगे रहो। हालेलुया। 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 अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु ने आपके अन्न जल भोजनों पर आशीर्वाद देगा। आप तुम लोग खाकर तृप्त और भले चंगे हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग बोलिए यीशु।